हेलो गाइस, तो आज की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी तो ऐसी औरतों के बारे में है जिन्होंने बहुत ही कम एज में एक इंडस्ट्री में जा कर के अपना काफ़ी बड़ा नाम किया और जो कि हॉलीवुड में एक बहुत ही हाई लाइफ जी रही थी। और ये लोग उस टाइम के सबसे महंगे क्लब्स में जाया करती थी जहाँ पर ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ आया करते थे और सेलिब्रेट किया करते थे, जिनमें से एक है काफ़ी टैलेंटेड मॉडल और दूसरी है एक टैलेंटेड डिज़ाइनर, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ करती थी। पर ये सारी चीज़ें एक बहुत ही ट्रेजेडी में बदल जाती हैं नवंबर 13, 2021 को। क्रिस्टी जाइल्स, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल और इंस्टाग्रामर हुआ करती थी, जिसके 22,000 फॉलोअर्स हुआ करते थे, और ये बहुत ही फ्री माइंड की लड़की हुआ करती थी जो कि अलाबामा से थी। ये बहुत ही सारे कंट्रीज में घूमी हुई थी और इसे हॉर्स राइडिंग, फिशिंग और टारगेट प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता था अपने डैड के साथ। क्रिस्टी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में ओरिएंटेड थी और वो एक बहुत ही स्टनिंग इंडिविजुअल हुआ करती थी, और उसका लुक बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता था बहुत ही छोटे एज से, क्योंकि उसका फेशियल स्ट्रक्चर और उसकी आईज काफ़ी सुंदर थी, जिस वजह से उसे अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट करने में काफ़ी हेल्प हुई। क्रिस्टी, जो कि एक रनर अप थी मिस अलाबामा टीन्स यूएसए की, और वो क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी आगे जाना चाहती थी, तो उसे डिसीजन लेना था कि उसे आगे करियर किस में परस्यू करना है, जिसमें से प्रोफेशनल स्पोर्ट्स चुनना था और दूसरे साइड उसे अपना मॉडलिंग का काम आगे लेके जाना था, जिस वजह से वो साउथ कैलिफोर्निया आती है अपने करियर को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए। और उसे इन सब चीज़ों को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जल्द ही वो काफ़ी सारे मैगजीन्स में आया करती थी। उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो एक फ्लावर चाइल्ड थी जिसका बोहेमियन स्टाइल था, और जल्द ही वो शादी करती है जैन सेलर्स के साथ, जो कि एक फेमस बर्निंग मैन कंसर्ट में मिलते हैं। और ये दोनों ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्टली मैच होते थे, क्योंकि जैन का भी स्टाइल और उसकी एनर्जी क्रिस्टी से कंप्लीटली मैच करती थी और वो उसे बहुत प्यार करता था। और ये दोनों फ्रीक्वेंटली अपना फोटोज़ और अपने वीडियोस शेयर किया करते थे अपने अपने पेज पे, जहां इस वीडियो में जैन क्रिस्टी को किस कर रहा है और वो कमेंट में ये भी लिखता है कि 1000 kisses and still never enough। जैन, जो कि एक ट्रिप के लिए सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है नवंबर 12, 2021 को, वहीं क्रिस्टी घर पर होती है और वो अपनी एक अच्छी दोस्त, जो कि एक डिज़ाइनर होती है, हिल्डा, उसे कॉल करके फ्राइडे नाइट के लिए बुलाती है। और ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग उधर के ट्रेंडिएस्ट बार में जाएंगे, और उधर जाने के लिए सिर्फ पैसा होना ही इम्पोर्टेंट नहीं था, एक अच्छी पर्सनालिटी भी होनी ज़रूरी थी, जो कि सोहो हाउस था, जहाँ पर उस टाइम के ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ जाया करते थे और पार्टीज़ अटेंड करते थे ईस्ट एलए में, जहाँ पे ये लोग डांस और ड्रिंकिंग करने के बाद काफ़ी एंजॉय करते हैं और ये लोग अपना टाइम बहुत अच्छे से बिताते हैं। जहाँ इस वीडियो में हिल्डा के इंस्टाग्राम स्टोरी में दिख सकता है कि कई लोग कैसे डांस कर रहे हैं ब्राइट पिंक लाइट में, पर ये कुछ घंटे पहले की ही बात है जब सारी चीज़ें चेंज होने वाली थी। इसके बाद एक आदमी आता है और हिल्डा को अप्रोच करता है और उसे एक आफ्टर पार्टी के लिए इनवाइट करता है और बताता है कि वो मेक्सिको से अभी अभी शहर में आया है और उसका नाम था डेविड पियर्स। डेविड पियर्स के बारे में कुछ खास अच्छी रेपुटेशन नहीं थी स्ट्रीट्स पर, और हिल्डा को नहीं पता था इस बारे में। हिल्डा और क्रिस्टी डेविड के साथ पार्टी करते हैं और अर्ली मॉर्निंग तक इन लोग की पार्टी चलते रहती है, जहां इस फिजी वीडियो में देखा जा सकता है कि ये दोनों कैसे एंजॉय कर रहे हैं उस पार्टी को। अब इसके बाद क्या हुआ ये ज़्यादा क्लियर किसी को नहीं पता है,
बस अगले दिन शाम के 5 बजे, जो कि सैटरडे था, क्रिस्टी को एक हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी से डंप कर दिया जाता है, जहां वो अनरिस्पॉन्सिव होती है उस टाइम पर, और जल्द ही उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद ही हिल्डा को भी एक दूसरे हॉस्पिटल के आगे डंप कर दिया जाता है, जहां वो भी अनरिस्पॉन्सिव होती है, पर वो अब भी जिंदा होती है। डॉक्टर्स बहुत ही जल्दी उसे लेकर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ड्रग होता है। और वो ये समझ गए थे कि हिल्डा ने ये विलिंगली कंज्यूम नहीं किया था, और इस वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत नीचे होता है, और थोड़ी देर ट्रीटमेंट चलने के बाद हिल्डा की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद सारे लोग इस चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हैं कि इन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था, जिसमें क्रिस्टी का पति जैन अपने साइड से इन्वेस्टिगेशन करता है और वो आंसर्स ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट होता है। जैन इसके बाद सिक्योरिटी फुटेज को ढूंढने लगता है, जिसमें हॉस्पिटल के बाहर उसे एक ब्लैक टोयोटा दिखती है, जिसमें से क्रिस्टी को डंप किया गया था हॉस्पिटल के बाहर। और ये गाड़ी थोड़ी देर बाद दूसरे हॉस्पिटल फिर दिखाई देती है, जहां उस गाड़ी में बैठे लोग अपना मुंह ढके हुए थे और उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी हटाई हुई थी। जैन इसके बाद और भी डिटेल्स को नोटिस करता है और देखता है कि दोनों ही लड़कियों को ड्रग्स दिया गया था ताकि उनका एडवांटेज लिया जा सके उस टाइम पे। वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड था आंसर्स को ढूंढने के लिए, जिसके बाद न्यूज़ पर इन दोनों लड़कियों का न्यूज़ दिखाया जाता है और इसमें बताया जाता है कि इन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग इन दोनों की डेथ हो जाती है, क्योंकि इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ओवरडोज किया होता है ड्रग्स का। और ये क्रिस्टी के पति जैन के लिए बहुत ही अजीब सी बात होती है, क्योंकि क्रिस्टी ऐसी लड़की नहीं थी जो कि ड्रग्स का इतना ओवर डोज करे जिससे उसकी डेथ हो जाए, जो कि जैन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात थी उस टाइम पे, और वो जानता था कि सब कुछ सही नहीं है। जैन इस इंटरव्यू में बताता है कि उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट है ये इंसिडेंट, क्योंकि वो अपनी वाइफ के लॉस को काफ़ी इमोशनली हैंडल कर रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था इस इंसिडेंट के बाद से, जिसमें वो बताता है कि वो सैन फ्रांसिस्को गया था अपने फादर से मिलने, और वहीं 24 ईयर ओल्ड क्रिस्टी जाइल्स घर पर ही थी, जो कि LA में था। उसके बाद फ्राइडे नाइट को क्रिस्टी अपनी दोस्त के साथ बाहर जाती है और सैटरडे 5 PM को नियरली 12 घंटे बाद, जब जैन की लास्ट बात हुई थी क्रिस्टी से, उसकी डेड बॉडी मिलती है रोड के साइड वॉक के पास, जो कि एक हॉस्पिटल के फ्रंट का एरिया था, जहां पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैन जब इनके कन्वर्सेशन को देखता है, क्रिस्टी और हिल्डा उस रात एक दूसरे को मैसेज करके ये लिखते हैं कि उन्हें उस जगह से बाहर चले जाना चाहिए जहां पर ये इमोजी यूज़ होता है, जो कि डिस्कम्फर्ट को शो करने के लिए दिखाया जाता है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि उस आफ्टर पार्टी में कोई तो ऐसा था जिससे क्रिस्टी अनकंफर्टेबल हो रही थी, और उसके बाद कोई भी मैसेज नहीं सेंड किया गया इन दोनों के बीच। जैन बहुत ही डेस्परेट होता है उस दिन के आंसर्स को ढूंढने के लिए, और वो कुछ भी करने को तैयार था ताकि उसे पता चले कि उस रात आखिर हुआ क्या था। और वो फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाता है जहां पर क्रिस्टी का फ़ोन आखिरी बार एक्टिवेट किया गया था, और वो एक ऐसे अपार्टमेंट का होता है जो उसने कभी नहीं देखा था, और शायद उसी अपार्टमेंट में क्रिस्टी को आखिरी बार जिंदा देखा गया था हॉस्पिटल में डंप करने के पहले। उन दोनों के टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़ने के बाद वो समझ जाता है कि वो इलीगल ड्रग्स ले रहे थे उस रात को, और वो सरप्राइजिंग था क्योंकि क्रिस्टी का एक कज़न था जो कि पास्ट में ड्रग्स लेता था, जिस वजह से उसकी डेथ हुई थी, और क्रिस्टी इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी ड्रग का ओवरडोज नहीं कर सकती थी उसके अकॉर्डिंग। और
क्रिस्टी इस कज़न से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थी, और क्योंकि वो इन सब चीज़ों को जानती थी तो वो ऐसी लड़की नहीं थी जैन के अकॉर्डिंग। ना काफ़ी सरप्राइजिंग था, और उससे भी ज़्यादा ये सरप्राइजिंग कि इतना सब होने के बाद भी किसी ने 911 को कॉल करके हेल्प के लिए नहीं बुलाया, जबकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी। और उन दोनों लड़कियों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग हॉस्पिटल क्यों डंप किया गया, और वो लोग जो डंप करने आए थे उनका फेस कवर क्यों था। इसके बाद क्रिस्टी और हिल्डा को डंप करने के बाद दोनों के हॉस्पिटल्स का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वो था 11 मिनट का, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में था। और जैन के अकॉर्डिंग उन दोनों लड़कियों को सेम हॉस्पिटल के आगे डंप क्यों नहीं किया गया, इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था और इस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। इसके बाद वो दोनों ड्रग्स का कंजम्पशन क्यों करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो उस टाइम पे और भी ज़्यादा रिस्क में चले जाएंगे, या वो लोग जो उनके अराउंड में हैं उनका एडवांटेज उठा सकते हैं। इसके बाद जैन काफ़ी ज़्यादा आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसमें वो रिसर्च करता है डेविड पियर्स के बारे में, जो कि क्रिस्टी और हिल्डा के साथ उस रात को था जिस रात उनका मर्डर होता है। इसके बाद वो उसके बारे में काफ़ी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन निकालता है, जहां वो औरतों से मारपीट करता है, और इस कमेंट में एक औरत ने उसके बारे में ये लिखा है कि वो उसका सबसे गंदा पार्ट था जब वो डेविड के साथ थी, और वो उसे अपने अपार्टमेंट 8641 ओलंपिक बुलेवार्ड में लेके गया था, जहाँ पे उसने उसे रेप शीट दिखाया, और उसके बाद उसने उसके साथ काफ़ी डिस्गस्टिंग सी चीज़ें की जो कि वो आज तक भूल नहीं पाई है। इसके बाद एक और औरत लिखती है कि उसने डेविड को डेट किया था 4 मंथ के लिए, और ये उसके लिए सबसे ज़्यादा इमोशनली डिवास्टेटिंग मोमेंट्स थे, और वो ऐसी चीज़ों को विटनेस कर चुकी थी जहां डेविड काफ़ी सारी चीज़ें चुराता था, आईफोन्स और होटल से कई सारे सामान, और वो ग्रॉसरी स्टोर से भरे भरे कार्ट लेकर के ऐसे ही बाहर आ जाया करता था, और डेविड काफ़ी अब्यूजिव हुआ करता था, और उसने उसकी कई बार उंगलियां तक तोड़ी थी, और वो एक बहुत ही गंदे टाइप का आदमी था इस सोसाइटी के लिए। और डेविड के अकॉर्डिंग उसके इन कामों को करने का कोई भी लिमिट नहीं था, और वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करता था हर वे में। और हिल्डा और क्रिस्टी भी शायद इन्हीं विक्टिम्स में से एक थी। इसके बाद जैन काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगता है उसकी वाइफ और उसकी दोस्त, जो कि डेविड के साथ आखिरी बार देखी गई थी उनमें, और वो रूमर्स भी सुनता है जिसमें वो ब्लैक गाड़ी डेविड की ही होती है, जो कि वीडियो फुटेज में दिखाई दी थी। पर वो ये चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रहा था कि उसका इससे डायरेक्ट कनेक्शन था, और जैन रिलाई कर रहा था उस इंफॉर्मेशन पे जो पुलिस के पास थी, जो कि ये पता चलता है कि वो अपार्टमेंट और कोई नहीं डेविड का ही है, जहाँ पर वो उन्हें लेके जाता है। पर जब क्रिस्टी और हिल्डा का डेथ रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल ड्रग्स लिए थे, और जिस वजह से उन्होंने कुछ ऐसे भी ड्रग्स लिए थे जो कि पर्टिकुलरली विमेन का एडवांटेज लेने के लिए दिए जाते हैं, और इन्हें उन्होंने अपने विलिंगनेस से नहीं लिया था, उन्हें इंटेंशनली ये फोर्सफुली इस चीज़ को इंसर्ट किया गया था। और जैन रिस्पॉन्ड करता है न्यूज़ के बारे में जो कि उसकी वाइफ से रिलेटेड होती है, जिसमें वो बताता है कि उसके लिए काफ़ी इरेगुलर बात है जहां वो ड्रग्स का ओवरडोज करती है, और ये उसके लिए मानने वाली बात नहीं थी, क्योंकि क्रिस्टी एक ऐसी लड़की थी ही नहीं जो ऐसा काम करे। अब क्रिस्टी और हिल्डा, जो कि सेंसेशनल न्यूज़ बन चुके थे उस टाइम पर, तो डेविड पियर्स, ब्रैंडन ऑसबॉर्न और माइकल एंस्पैच को अरेस्ट किया जाता है सिर्फ वीडियो फुटेज और कुछ अदर प्रूफ्स के
अकॉर्डिंग, और इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद ऑसमॉन और एंस्पैक को छोड़ दिया जाता है। वहीं डेविड को जेल हो जाती है और उसे 3.4 मिलियन की बेल की सज़ा भी सुनाई जाती है, और उसका ट्रायल इस टाइम पर अभी नहीं चल रहा है और हो सकता है उसे अपनी बाकी की पूरी लाइफ जेल में ही बितानी पड़े। और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।